तो हेलो भाई लोग, आज मैं बात करने वाला हूँ कल की मूवी के एक बहुत बड़े सवाल के बारे में, जो कि ये है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में कल की भगवान के पिताजी कहाँ पर हैं, या फिर सुमति के अंदर पलने वाले कल की सच में एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, वो कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। तो आज मैं तुम्हें इसी सवाल का जवाब दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति एक नेगेटिव है और वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन उसके बाद जब वो सेब चुराती है तब हमें पता चलता है कि सुमति या फिर सुमएटी प्रेग्नेंट है, और वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 5 महीने प्रेग्नेंट है। और मूवी में हमें ये भी बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स वाले सारी की सारी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और कोई भी लड़की 100 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई है। तो अगर सुमति के साथ भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया है और अगर कल्कि को अलग से उसके अंदर डाला गया है तो वो 100 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट कैसे रह गई। इसके अलावा मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता भी नहीं चलता कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर सुमति प्रेग्नेंट है, और वो ये भी कहती है कि उसके टेस्ट हो चुके हैं लेकिन वो नेगेटिव आ रही है। और उसी के थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सुमति प्रेग्नेंट है और उसका बेबी 5 महीने का हो चुका है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसका आंसर ये है कि सुमति के अंदर पलने वाला कल्कि कोई एक्सपेरिमेंट से बना हुआ चाइल्ड नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जिसके फादर विष्णु यश हैं। और अगर तुम इस कैरेक्टर को नहीं जानते तो भविष्य पुराण के अनुसार जब कल्कि जन्म लेंगे तो उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। और इससे रिलेटेड मेरी थ्योरी ये है कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स में सारी की सारी लड़कियों को या तो अगवा कर लाया जाता है या फिर उन्हें खरीदा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सुमति को भी कहीं से अगवा कर लाया गया हो, या फिर किसी बाउंटी हंटर ने उसे विष्णु यश से चुराकर कॉम्प्लेक्स को भेज दिया हो और कॉम्प्लेक्स वालों ने उसकी याददाश्त मिटा दी हो, जिसकी वजह से उसे याद नहीं है कि शादी क्या होती है और उसे ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे के पिता कौन हैं। और दूसरा सवाल ये है कि 5 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी सुमति नेगेटिव कैसे आ रही थी? तो इसके पीछे एक बड़ा ही आसान सा लॉजिक है कि उसके अंदर भगवान कल्कि हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अंश हैं, और भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते हैं ताकि वो अपने शत्रुओं से प्रोटेक्टेड रह सकें। तो ये कल्कि के चमत्कार का ही फल है कि 5 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी सुमति का कैरेक्टर हमेशा टेस्ट में नेगेटिव ही दिखता था। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हमें कल्कि 2 में विष्णु यश के बारे में पता चले, लेकिन ये बात तो 100% कंफर्म है कि कल्कि पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है और उनके फादर एग्जिस्ट करते हैं कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी। क्योंकि अगर कल्कि को भी सीड से बनाया जाता बाकी लड़कियों के सीड की तरह तो वो सीड भी सुप्रीम यास्किन में से लिया जाता, और सुप्रीम यास्किन का सीड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उसी को पावर दे सके। तो ये चीज एक बहुत बड़ा सबूत है कि कल्कि बायोलॉजिकल चाइल्ड है और उनके फादर एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड मूवी में वो हमें कंफर्म देखने को मिलेंगे। खैर, मेरी इस थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को चेकआउट करो, मेरी बाकी की वीडियोस देखो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल।